नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं कंप्यूटर पे लेके आया हूँ ताकि क्या हो 5 से 6 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से पक्के हो जाएं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में चाहे कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस ज़रूर से होता है। तो यहाँ पे वही चैप्टर दिया गया है दोस्तों, और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दिया गया है एक चैप्टर, और इससे 4-5 वीडियो आएंगी कंप्यूटर पे, और 4-5 वीडियो के अंतर्गत हम ये कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है हमारा उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें चैनल को। ठीक है, और जुड़ जाएं चैनल के साथ, और अपने दोस्तों को ज़रूर से भेजें वीडियो। ठीक है, शेयर ज़रूर से करें ताकि क्या हो उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंप्यूटर का परिचय देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। कंप्यूटर का परिचय देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और कंप्यूटर का आविष्कार मुख्यतः, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार मुख्यतः गणना के कार्यों के लिए हुआ था, परंतु आधुनिक युग में इसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है या व्यापक हो गया है। अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। ठीक है, कौन सा? अबेकस क्या था? सबसे सरल और पहला यंत्र था जिसका प्रयोग जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिसने मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जिसने मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, इसका प्रयोग सभी गणितीय प्रक्रियाओं को करने में किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, हम परिचय तो हमने यहाँ पे देख लिया है। परिचय से एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कौन सा, कि इसके जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज को इनका जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीढ़ियों से। ठीक है, तो पीढ़ियों से बनते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे बनेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखेंगे अब। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तो आधुनिक कंप्यूटरों के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा गया। ठीक है, ये पीढ़ियाँ हैं कौन कौन सी, वह देखेंगे। तो एक यहाँ पे तालिका दे रखी है दोस्तों, इस तालिका के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे पीढ़ी दी गई है, यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस का नाम दिया गया है, स्टोरेज उसकी कितनी है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस उसका नाम, और गति इसकी कितनी है वो दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, इसका भाषा दी गई है, कौन सी भाषा का है, ठीक है, विशेषता यहाँ पे दी गई है, और उपयोग यहाँ पे दिया गया है। और जो जितने भी कैटेगराइज किया गया है इनसे हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, इनकी भाषा से भी बन सकता है क्वेश्चन, बने हैं कई बार एग्जाम में बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ना, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही मान के चलिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन यही इसी तालिका से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो तालिका हम पहले ऐसे देखेंगे दोस्तों, ठीक है, इस क्रम में देखेंगे लंबा, उसके बाद हम देखेंगे ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, पहले हमेशा तालिका को ऐसे पढ़ें, उसके बाद ही ऐसे पढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था दोस्तों, वो था 1940 से 56 तक। ठीक है, इसका विकास होता है। प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर चले थे वो चले थे 1940 से 56 तक। उसका जो स्विचिंग डिवाइस का नाम था उसका था कौन सा, वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था। और स्टोरेज डिवाइस जो थी इसकी ये थी मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम क्या थी, स्टोरेज डिवाइस थी। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से मैग्नेटिक ड्रम किस स्विचिंग डिवाइस की स्टोरेज है, तो वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब आंसर होगा। ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। गति इसकी क्या है, 333 माइक्रो सेकेंड इसकी गति थी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाषा इसकी कौन सी है, मशीनी भाषा।
मशीनी भाषा थी। और बाइनरी जो अंक होते हैं हमारे 0 सेकंड से 1 सेकंड तक ये माना जाता है इसकी भाषा को, ठीक है। मशीनी भाषा है और बाइनरी 0 सेकंड से 1 सेकंड तक, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता है इसकी, मंद गति थी इसकी, ठीक है, मंद गति, और इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस था ये, ठीक है। तो इनकी 3 यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं, ये याद रखने हैं विशेषता। उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक और व्यापार, सामान्य व्यापार सिस्टम के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके जो मुख्य कंप्यूटर के नाम थे वो थे एनेक, ठीक है, एनेक, यूनिक और मार्क 1 आदि क्या थे? ये सारे कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम थे। यहाँ पे ये याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यही नाम दे देगा और पूछेगा कौन सी पीढ़ी का ये कंप्यूटर था, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर 56 से 63 तक चला, ठीक है। 1956 से 63 तक ये चले। इसको क्या कहा जाता है? इसकी स्विचिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर से बने हैं। ट्रांजिस्टर किससे बने थे? तो सेमीकंडक्टर से। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इसका क्या है? डिवाइस स्टोरेज है। स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला है गति कितनी थी? तो 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड इसकी गति थी। मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। इसका क्या देखा हमने? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग टाइम सिस्टम शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद भाषा इसकी असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी भाषा असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा थी। विशेषता देखते हैं तो विशेषता के अंतर्गत इसके आएगा ट्रांजिस्टर का उपयोग का आरंभ होता है। आकार और ताप में क्या होती है? कमी आती है। तीव्र और विश्वसनीय ये माना जाता है, क्या इसकी गति तीव्र और विश्वसनीय माना जाता है। और उपयोग देखते हैं व्यापक व्यावसायिक प्रयोग इसका होता था। इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए भी इसका प्रयोग होता था। इन्वेस्ट्री फाइल का अपडेशन के लिए भी इसका क्या होता था? उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो इतना देख लिया है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट इनको कहा जाता है आईसी, ठीक है। आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से सीधे याद रखना है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सिलिकॉन से बने होते हैं ये, किससे? सिलिकॉन से। तो 1964 से 71 क्या रहा इनका पीरियड रहा, 1964 से 71 तक ये चले। मैग्नेटिक कोर इसका क्या है? डिवाइस स्टोरेज का नाम है मैग्नेटिक कोर, ठीक है। गति इसकी है 100 नैनो सेकेंड इसकी क्या है? गति है, मतलब कि क्या है? द्वितीय पीढ़ी से और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद रियल टाइम शेयरिंग इसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम शेयरिंग भाषा इसकी फोर्ट्रॉन और कोबोल इसकी भाषा मानी जाती है, ठीक है। फोर्ट्रॉन और कोबोल इसकी भाषा मानी जाती है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। अगर विशेषता देखें तो चुंबकीय और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होने लगा, किसमें? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग। और यहाँ पे क्या है इसका उपयोग, ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता था? तो डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के लिए इसका उपयोग होता था, ठीक है, जैसे IBM सिस्टम 360, ठीक है, इनमें इनका प्रयोग किया जाता था। आगे है, ये भी देख लिया चौथी पीढ़ी। अगर चौथी पीढ़ी की बात करें दोस्तों, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर चले थे 1971 में, ठीक है। 1971 में क्या होता है इसका जो इसका वो है, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस है दोस्तों। तो स्विचिंग डिवाइस को देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 1971। अब वर्तमान में भी ये चलते हैं, ठीक है, वर्तमान में भी ये अभी तक चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, आ गया ना माइक्रो प्रोसेसर, इसका क्या है? स्विचिंग डिवाइस है। अगला है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी इसकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। और विंचेस्टर डिस्क क्या है? इसकी मुख्य डिवाइस का नाम है स्टोरेज डिवाइस। गति किसकी है इसकी? 300 नैनो सेकेंड, ठीक है, 300 नैनो सेकेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग नेटवर्क इसकी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग नेटवर्क है। इसकी भाषा की बात करें तो फोर्ट्रेन 77, ठीक है। उसके बाद पास्कल, ADA
और कोबोल 74 इसकी क्या है भाषा है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहाँ से इसकी भाषा पूछी जा सकती है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कब चले थे, तो 1971 में, वो जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर इनके क्या हैं, स्विचिंग डिवाइस हैं। सेमीकंडक्टर और मेमोरी विंचेस्टर इसकी डिस्क है। 300 नैनो सेकेंड इसकी क्या है स्पीड है। टाइम शेयरिंग नेटवर्क है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्ट्रॉन 77 पास्कल एडीए और कोबोल 74 इसकी क्या है भाषा है। विशेषता इसकी मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई है। उपयोग अगर देखें तो कहाँ किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जैसे IBM PC एक्स्ट एप्पल, ठीक है, XT, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी को देख लिया। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर जो वर्तमान में आगे तक अभी चल रही हैं, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहे हैं, सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी क्या है दोस्तों, तो इसकी स्विचिंग डिवाइस है। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्टिकल डिस्क इसका स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क। गति इसकी बहुत ज़्यादा है, तो दी नहीं रखी है यहाँ पे, ठीक है, गति इसकी अत्यधिक है। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। भाषा इसकी वही है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, एडीए और कोबोल, जो यहाँ पे दे रखी है ना, वही इसकी क्या है भाषा है। 300 नैनो सेकेंड इसकी भी क्या है स्पीड है। और आगे है विशेषता, अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्विच कैरेक्टर और इमेज रिकॉग्निशन इसकी क्या है विशेषता है, मुख्य विशेषता। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्विच कैरेक्टर्स और इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। और उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका उपयोग किया जाता है, AI, ठीक है, जैसे आजकल रोबोट वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पे इसी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स, ये देखो जैसे रोबोटिक्स का बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने 5 पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पे देख लिए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन। तो एक बार हम ऐसे रिकॉल करेंगे, अब इसको कैसे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे अब, ठीक है। अब देखना है हमें ऐसे याद कैसे करना है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 56, द्वितीय पीढ़ी 56 से 63, तृतीय पीढ़ी 64 से 71, चतुर्थ पीढ़ी 1971 और पंचम पीढ़ी जो अभी तक चल रहे हैं वर्तमान में। और स्विचिंग डिवाइस अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो आप, ठीक है। स्विचिंग डिवाइस देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है इंटीग्रेटेड सर्किट और बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ। और सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो 5वें पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या है, स्विचिंग डिवाइस का नाम है। तो ये यहाँ से ऐसे याद करना है, ये ऐसे याद करना है अब, और फिर ये ऐसे याद करना है। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या, स्टोरेज डिवाइस तो मैग्नेटिक ड्रम प्रथम पीढ़ी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी द्वितीय पीढ़ी, मैग्नेटिक कोर तृतीय पीढ़ी और सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क क्या है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या है, स्टोरेज डिवाइस का नाम है। और 5वें पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस का यहाँ पे नाम है। तो इस तरह से आपको यहाँ से आप याद करने हैं। अगर गति की बात करी जाए तो 300 माइक्रो सेकेंड थे वहाँ पे प्रथम पीढ़ी में, उसके बाद सेकंड में 10 माइक्रो सेकेंड में आया, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में 100 नैनो सेकेंड में आया, और चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी में यहाँ पे क्या हो गया, 300 नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द्वितीय पीढ़ी में मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, तृतीय पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग और चतुर्थ में टाइम शेयरिंग नेटवर्क, और 5वें में क्या है यहाँ पे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाषा अगर हम देखेंगे तो भाषा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा क्या है, मशीनी भाषा थी, बाइनरी अंक 0 सेकंड से 1 पर सेकंड। अगला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था, उच्च स्तरीय भाषा भी इसको कहा जाता है, ठीक है।
असेंबली भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि, ठीक है। और चौथे और पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल एडीए, कोबोल 74, इनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और सेम ही क्या है, पांचवें में भी इसका, चौथे और पांचवें में इनका प्रयोग यहाँ पे भाषा का किया जाता है। विशेषताएं अगर देखते हैं तो प्रथम पीढ़ी की विशेषता क्या है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की सीमित मुख्य स्टोरेज है, सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता थी इसकी, मंद गति थी, इनपुट आउटपुट दोनों था, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ आरंभ, आकार और ताप में कमी आई, तीव्र और विश्वसनीय हो गया सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर। तो तीसरे पीढ़ी में आते हैं, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में प्रयोग हुआ। यहाँ पे चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होने लगा। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई दोस्तों, मिनी कंप्यूटर आने लगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिनी कंप्यूटर चलने लगे, जैसे टैब वैब वगैरह चलने लग गए, ठीक है। हर जगह पे आप आजकल की डेट में देखेंगे तो आपको मिनी कंप्यूटर लगे हुए दिखते हैं, जो कि हम डायरेक्ट टच करके उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो मिनी कंप्यूटर में वृद्धि होने लगी। और पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्विच कैरेक्टर और इमेज रिकॉग्निशन क्या है, इसकी विशेषता है। और उपयोग अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की कहाँ पे हम उपयोग करते थे, मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनिक, यूनिक, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी में व्यापक व्यावसायिक प्रयोग किया गया इसका, इंजीनियरिंग, डिजाइन, इन्वेस्टरी फाइल का अपडेशन किया गया, ठीक है, इसका उपयोग यहाँ किया गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और जैसे IBM सिस्टम 360 आदि इनमें किया गया। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जैसे IBM PC XT एप्पल इनमें किया गया। पांचवें पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे AI, रोबोटिक, जो भी रोबोट बनते हैं उनमें यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इनकी उपयोग भी हमने देख लिया है। तो इस तालिका को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं इस तालिका से। अगर आप ये चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही देखना है, ठीक है। जब तक मैं अगली वीडियो अपलोड नहीं करता हूं तब तक आप इस तालिका को बिल्कुल याद कर लें, उसके बाद ही हम दूसरी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा मैं दूसरे टॉपिक पे। अभी हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पढ़ी है, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ा है। उसके बाद हम अगली वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कि कंप्यूटर को कितने भागों में कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप इस तालिका को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।